myself Praveen Agarwal, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हेल्पलाइन सीकर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेजेस। देखिए, अमूमन ये देखा जा रहा है कि काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी लोग, काफ़ी जो हमारी यंग जनरेशन है वो कई सारे कोर्सेज करने के बावजूद भी वो आगे नहीं बढ़ पाती है। बहुत कई कारण हैं इस चीज़ के लिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आज किस लिए यहाँ पर हूँ। देखिए, आज हम जीवन में सफल होना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू बी सक्सेस इन एनी फील्ड्स। अब सक्सेस का पहले बात तो हमें डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए, व्हाट एक्चुअली वी मीन टू द सक्सेस। सक्सेस का मतलब क्या है? सक्सेस का मतलब हम कई जगह ले लेते हैं कि हमारे पास पैसा होना चाहिए, हमारे पास बहुत अच्छी जॉब होनी चाहिए, हमारे पास जो है रेस्पेक्ट होनी चाहिए। तो हम सक्सेस को इस तरीके से काउंट कर लेते हैं। लेकिन मैं सक्सेस को कम शब्दों में ये बताने लगूंगा कि कि सक्सेस का मतलब होता है कि यदि हमारी हेल्थ अच्छी है तो हम सफल हैं। हमारी वेल्थ का मतलब पैसा, करियर हमारा अच्छा है तो हम सक्सेस हैं। और रेस्पेक्ट नहीं है तो सक्सेस कैसे मिल जाएगी आपको? कैसे आप सक्सेसफुल माने जाओगे? बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास हेल्थ अच्छी होती है तो, लेकिन रेस्पेक्ट नहीं होती है समाज के अंदर, तो भी वो असफल की गिनती में आते हैं। या ऐसे भी होता है कि वो हेल्दी नहीं है और रेस्पेक्टफुल हैं दुनिया सोसाइटी में, लेकिन पैसा भी नहीं है उनके पास में और हेल्थ भी नहीं है, रेस्पेक्ट बहुत अच्छी है। तो ऐसे रेस्पेक्ट का फ़ायदा क्या जब हमारे पास अच्छी जॉब नहीं है, हमारे पास अच्छी हेल्थ नहीं है? तो हमें तीनों को बैलेंस में लेके चलना है कि हमारी हेल्थ अच्छी हो तो जाहिर सी बात है वी आर सपोज टू बी केयरफुल अबाउट अवर हेल्थ। नाउ फॉर द वेल्थ मीन्स कि वी आर सपोज टू हैव और पर्टिकुलर करियर, कि हमारा जो करियर है वो अच्छा होना चाहिए। और तीसरा, समाज में हमारी इज्जत होनी चाहिए। तो इन तीनों चीज़ों से मिलकर के बनती है हमारी सक्सेस। अब बात आती है यू मीन्स कि ये आप हैं और ये आप हैं और ये आपकी सक्सेस है। तो कुछ लोग डायरेक्ट कोशिश करते हैं सफलता लेने के लिए, जो कि रॉन्ग हो जाता है। इट इज़ रॉन्ग, ओके, इट बिकम्स लाइक रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई मार्ग नहीं है कि आप सीधे आपको सफलता की तरफ ले जाए। एक बच्चा जन्म लेने के बाद में एक अच्छे स्कूल का चुनाव करता है, उसके पेरेंट्स, माँ बाप एक अच्छे स्कूल का चुनाव करते हैं, उसके बाद उसको कॉलेज का चुनाव करते हैं, उसके बाद अच्छे प्रोफेशन का चुनाव करते हैं कि किस प्रोफेशन में हमें उस बच्चे को डालना है, और उसके बाद उसमें वो सफल हो पाए या ना हो पाए। तो आज मैं ये कहूँगा कि आज की प्रेजेंट टाइम में 70% of our young generation is being misled somewhere. Why? कि हमारी यंग जनरेशन है वो करियर चुन लेती है, अच्छी बात है, दैट्स गुड। वो मानती है कि यदि मैं बीएड कर लेता हूँ, यदि मैं यूटेट सीटेट कर लेता हूँ, यदि मैं तो टीचर बन जाऊँगा, ओके, या डॉक्टर। तो करियर, जाहिर सी बात है कि हेल्थ और रिस्पेक्ट तो अपने आप साथ में बना के चलनी ही है। लेकिन जहाँ वेल्थ और करियर की बात आती है तो हमें करियर के द्वारा, क्योंकि हम उस करियर की वजह से सफल होने के श्रेणी में आ जाते हैं। यदि हमारा करियर अच्छा है तो हम सफल लोगों की श्रेणी में आ जाते हैं। लेकिन साथ में हेल्थ और रेस्पेक्ट को नहीं भूलना है, तो क्योंकि हेल्थ इज आई एम गिविंग द फर्स्ट प्रायोरिटी और टू द हेल्थ फर्स्ट। बट हियर लेकिन करियर बिकम्स ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू अवर लाइफ टू बी सक्सेसफुल। तो इसमें सफल होने के लिए हमें कोई करियर का चुनाव करना पड़ता है। तो टीचर, डॉक्टर, ओके, या इंजीनियरिंग, तो आप जाहिर सी बात है किसी भी फील्ड में जाएंगे, लॉयर, ओके, आर्टिस्ट, चाहे आप सिंगर है, डांसर है, पेंटर हैं, या आर्टिस्ट में ड्राइंग पेंटिंग आर्टिस्ट हैं, या और भी कुछ नई चीज़ें आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, ओके। गवर्नमेंट जॉब में आप अपना लक अपनाना चाह रहे हैं, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ओके, चाहे वो एसएसबी की हो, चाहे वो आर्मी की हो, चाहे वो एनडीए वगैरह की कोशिश अप्लाई कर रहे हैं, या गवर्नमेंट जॉब में के हिसाब से जो भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, होटल मैनेजमेंट, एस्ट्रोलॉजीज, ओके, मीडिया पर्सन, ओके, सोसाइटी में अपने आप को लाना,
पॉलिटिक्स, बिजनेसमैन या XYZ। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस यू मस्ट जस्ट ट्राई योर लक इन एनी अदर करियर। बट डोंट यू थिंक सो कि आपसे यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पढ़ाई तो करनी होगी, एजुकेशन लेनी होगी। हम उस एजुकेशन को लेते वक्त एक चीज़ भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हम ये सब चीज़ें करने के बावजूद भी हम सफलता तक नहीं पहुंच पाते हैं। इट बिकम्स वेरी टफ टू रीच अवर सक्सेस। व्हाट एक्चुअली इट इज, एक ब्रिज है जिसको हमें पार करना होता है और हम जाने अनजाने में उस ब्रिज को अवॉइड कर जाते हैं और डायरेक्ट सक्सेस पर जाने की कोशिश करते हैं इन करियर्स के द्वारा। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये जो ब्रिज है वो क्या है। वो ब्रिज है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। यदि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है तो आप इन फील्ड्स में आपको बहुत चैलेंज हो जाती हैं आपके लिए, या एक तरीके से आप उसमें नाकामयाब हो जाते हैं। आप कामयाब नहीं हो पाते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी की वजह से। तो हाउ कैन यू बिल्ड अप द कम्युनिकेशन स्किल्स? वी हैव टू नो। पहले तो आपको मालूम हो जाए कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है। कि कम्युनिकेशन स्किल इज ए काइंड ऑफ मीडियम टू ट्रांसमिट आवर मैसेज, ओके, फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन। इट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में इंग्लिश विल प्ले द मोस्ट इंपोर्टेंट रोल। जाहिर सी बात है, हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस के अंदर भी यही बात बता रहे होते हैं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्डअप करिए। और उस कम्युनिकेशन स्किल्स में इंग्लिश इज आल्सो द मेन पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, तो यहां पर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, तो हम इन करियर को अचीव करने के लिए हम कहीं ना कहीं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को नज़रअंदाज कर जाते हैं। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको एक पर्टिकुलर बेस मिला होता है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल से मिला हो, चाहे वो उनके घर से मिला हो, चाहे कहीं से मिला हो। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल्स, 70% ऑफ द यंग जनरेशन आर सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, और वो कहीं ना कहीं इसको नज़रअंदाज करने की वजह से और जूझ रहे होते हैं अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए। तो हमें क्या बताना है मेन, कि इसको एक्सेप्ट कीजिए, इसको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अपने अंदर लाइए, और जिससे कि आपके लिए आपका रास्ता आसान हो जाए। ओके, एट द विंग्स ऑफ इंग्लिश टू फ्लाई इन द स्काई। ओके, एट द wings of English to fly the sky। ओके, यदि आप आसमान में उड़ना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश के पर आपके अंदर लगाने होंगे, जिससे कि आप आसानी से आसमान में उड़ सकें। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो केयरफुली, एंड I hope you understand all the things what actually I'm saying. Thank you very much. Have a good day.